स्वागत है दोस्तों इस बहुत ही अनोखी और अनछुई दुनिया में, जहां रहते हैं आपकी सेहत के रखवाले। ये है देवभूमि हिमाचल की प्रॉस्परस रूरल बेल्ट। इस जगह नेचर है बिल्कुल रॉ और अनटच्ड। अगर आप भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशनों से हो चुके हैं बोर और करना चाहते हैं कुछ नया एक्सप्लोर, अगर घूमना चाहते हैं खूबसूरत वादियों में और देखना चाहते हैं रियल नेचर, तो ये जगह आपके लिए है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं थ्रिलिंग, एडवेंचरस और चैलेंजिंग ड्राइव पर। हाटकोटी में डिनर पर साथी घुमक्कड़ों की मीटिंग में हमारा प्लान बदल गया। अब हम चांशल पास नहीं बल्कि कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फिलहाल तो चले जा रहे हैं और आप ये खूबसूरत नज़ारे देखिए। यहाँ से चांशल पास कोई 48 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता थोड़ा टफ है। खैर, हमारे प्लान में अब चांशल पास नहीं है, तो वहाँ पर मैं आपको फिर कभी लेकर चलूँगा। फिलहाल आप इस एरिया की सुंदरता को फील कीजिए। कितना साफ और शांत माहौल है यहाँ। रोहड़ू के इलाके में है तो ये जगह शिमला से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर है। पब्बर नदी के तट पर बसा ये गांव पब्बर घाटी का ही एक हिस्सा है। यहाँ नदी का साफ पानी ट्राउट मछलियों और फिशिंग करने आए लोगों दोनों को बेहद लुभाता है। सेबों से लदे बगीचे भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ ड्राइव करना उतना आसान नहीं है, पर सोनू द लेंसमैन ड्राइविंग सीट पर है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। स्टीप टर्न है और रोड नैरो हैं, और सामने से अचानक कोई गाड़ी आ जाती है तो तारे नजर आ जाते हैं। भाई पानी भरना है हमारे को कैंपर में। मतलब सबसे बड़ी बात इस टूर में जो हम ना जिस एरिया में हम वहाँ तक पानी भी पी रहे हैं साथ साथ, अपना लेके नहीं। हमने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है पहाड़ों से आता है पानी, वो यूज़ कर रहे हैं पानी। क्या ठंडा पानी होता है, क्या वो होता है। ये देखिए लैंडस्लाइड जैसा एक बिल्कुल एरिया है। सोचो जब यहाँ बारिश होती होगी इतना टफ होता होगा, और या फिर स्नो पे जब पड़ती होगी एकदम। देखो सामने वो पूरे पहाड़ के पहाड़ जो है ना, उससे नेट से सेब के बगीचे हैं ऊपर सारे में। ये देखो ब्यूटी यार, कमाल है ये भी एक स्केल है एकदम से। गाड़ी एकदम आ जाए तो आपको किस तरीके से उसको भी जगह देनी है और अपने आप को भी। मैं 100 में से 100 नंबर। बियाबान जंगल में घर, घास चरते वक्त मवेशी, सिर पर चारा ले जाते लोग, यही सब देखने तो मैं आया था इस तरफ। जब आप शहर से दूर निकल जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। लगता है जैसे हम पास्ट में पहुंच गए हैं। अब आप ये सड़क किनारे वर्षा शालिकाएं देखिए, कितनी बेसिक हैं। यहाँ की लाइफ बहुत ही ठहरी हुई है। अभी मैंने यहाँ रास्ते में लोगों को बसों का वेट करते हुए देखा, जिन्हें अपने गांव जाना होगा। हिमाचल के खूबसूरत गांव। देखो ढलान देखी, एकदम से ढलान है। यही है यहाँ पर स्किल। विजय ने अपना कोटा कल पूरा कर लिया है, सब फालतू उसका दिमाग में। हाँ यार, कोटा तो पूरा ही हो। कोटा वो रोया उसका। और कुछ कोटा तो जबरदस्ती का भी सौदा किया उसने कल बहुत। कैसे?
जहाँ देखे वहीं बैठ जाए। कोई सी जगह नहीं छोड़ी। ये अपने अंश छोड़ के जा रहा है जी हर जगह। हाँ। दूर दूर तक हर तरफ सेब के बगीचे हैं। इस शांत जगह का खूबसूरत मौन ढोलक की थाप ने तोड़ दिया है। मुझे एक सुकून है। यहाँ शहरों वाला कान फोड़ू शोर नहीं है, भीड़ नहीं है। समरकोट है ये छोटा सा कस्बा। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है जहां हम खुद को चार्जर पर फ्रेश होने के लिए रुक गए। चलिए आगे चलते हैं। भूलन कैंची है ये जगह। जगह कितनी खूबसूरत है। भूलन कैंची, कितना यूनिक नेम है। इस जगह की सुंदरता को देखिए। क्या बात है। भूलन कैंची आगे बाकी आदमी अपने आप को भूल जाए। विजय भी अब मस्ती कर रहा है, यानी अब वो ठीक है। लगता है हार्ट कोटी में एक रात से उसे काफी आराम हुआ है और मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम से शायद थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया है। जब तक उसकी तबीयत खराब थी हमें भी टेंशन ही रही, लेकिन अब हम सारे मिलकर मस्ती कर रहे हैं। यह है रॉ ब्यूटी, खूबसूरत। हाइट गेन करने के साथ ही ड्राइव करना भी अब टफ हो गया है। कई जगह रोड टूटी हुई है तो धूल भरी भी है। पहाड़ों में रूरल साइड की सड़कें इसी तरीके की होती हैं। रास्ते में खूबसूरत मोड़ आया और उसने हमें रोक लिया। यहां हम कुछ देर सुस्ता रहे हैं। मेरे साथी चाय पकौड़ों को एंजॉय कर रहे हैं और मैं इस एरिया की खूबसूरती को भी फील कर ही रहा था कि मुझे कुछ नए दोस्त मिल गए। मैं उन्हें अपने साथियों से मिलाने के लिए बाहर ले आया और वो उनके साथ खेलने लग गए। देखिए कितनी खूबसूरत दोस्ती बन गई। एकदम स्लो में देखिए काट देगा। वीडियो बना दे मेरे यार। स्लो मोशन में काट दूं, दिखा सुनो। ओ इधर आ जा चाचा, देख बनी तो थी। बस रुक जा। रहने दे, तू आ जा। फोन में इसकी क्लोजअप बनाना, मुंह पहाड़ दिखा पीछे। क्या यार तुमने वीडियो नहीं ये फेंकना उधर। अब सफर और भी चैलेंजिंग बनता जा रहा है। इस जगह ट्रैवलिंग के लिए न केवल मजबूत गाड़ी होनी चाहिए, बल्कि पहाड़ की संकरी रोड पर चलने की स्किल भी होनी चाहिए। सोनू इस मामले में परफेक्ट है। हम दोनों इससे पहले भी चंडीगढ़ से बद्रीनाथ तक लंबा ट्रैवल कर चुके हैं। उस दिन सोनू ने तो कमाल ही कर दिया था। वापसी में सोनू सुबह बद्रीनाथ से चला और कोई 550 किलोमीटर की दूरी करीब 14 घंटे में नॉन स्टॉप करते हम चंडीगढ़ शाम तक पहुंच भी गए थे। मुझे इस समय इस खूबसूरत वादियों और तीखे मोड़ वाली सड़कों को देखकर अपनी बद्रीनाथ यात्रा याद आ रही है। इस एरिया की बात करें तो शिमला से रामपुर बुशहर तक बड़ा हाईवे है जहां आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन हम क्योंकि अनछुई दुनिया की खोज में निकले हुए हैं तो हमने इसी रूट को चूज किया। यहां आपको भी नजर आ रहा होगा कि इस एरिया की मेन क्रॉप सेब है। पूरे वर्ल्ड में सेब का जो एक्सपोर्ट है वो हिमाचल से होता है और मुझे तो ये एरिया इस मामले में सुप्रीम नजर आता है।
ये रूरल एरिया है, पर रास्ते में मुझे जो घर दिखाई दिए उन्हें देखकर तो शहर की कोठियां भी शर्मा जाएं। ये एरिया प्रॉस्परस है, रिच है हर लिहाज से। दोस्तों, पहाड़ जितना अट्रैक्ट करते हैं उतने ही इनके करीब आएंगे तो रहस्य बढ़ता चला जाएगा। यहाँ की लाइफ आसान नहीं है। पहाड़ों में जहाँ नदी है वहाँ तो पानी की शायद दिक्कत उतनी नहीं होगी, पर ऊपरी इलाके बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करते होंगे। जहाँ पानी नहीं होता होगा वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। जानवरों से फसल और मवेशियों की सुरक्षा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ के लोग डेली लाइफ में भी दूसरे चैलेंज फेस करते होंगे। पहाड़ का जीवन ऐसे ही कठिन नहीं कहा जाता। इस एरिया में अब तक मैंने जितना ट्रैवल किया है उसको देखते हुए यकीन से कह सकता हूं कि नई जगह को एक्सप्लोर करने में जो मज़ा है वो बड़े दूसरे हिल स्टेशनों में नहीं। वैसे भी मैंने जंगल की रूरल लाइफ को देखने के लिए बड़े हिल स्टेशनों को टूरिस्टों के लिए छोड़ दिया है। इस जगह अब तक तो मुझे कोई होटल नजर नहीं आया, पर एरिया में रिजॉर्ट्स जरूर होंगे। मैंने सुना है कि इस बेल्ट में लोगों ने अपने सेब के बगीचों में खूबसूरत रिजॉर्ट बनाए हुए हैं। कभी चांस मिला तो मैं आपको लेकर चलूंगा। वैसे हिमाचल में होम स्टे कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर है। गूगल में सर्च करेंगे तो मिल ही जाएंगे। अब हम नैरो रोड से एक बार फिर हाईवे पर आ गए हैं और आगे रामपुर बुशहर आने वाला है। सतलुज नदी के किनारे बसा रामपुर शहर की जबरदस्त हिस्ट्री है। एक समय ये जगह बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। ये जगह अपने लवी मेले के कारण बहुत फेमस है, जो नवंबर में होता है। भारत में जब ब्रिटिश का राज था उस दौरान ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी और आज भी है। इसके एक तरफ निर्मंड तो दूसरी तरफ कुमारसैन पड़ते हैं, जबकि एक रास्ता खूबसूरत किन्नौर वैली की तरफ जाता है। दोस्तों, हमारी अगली खूबसूरत मंजिल भी किन्नौर वैली ही है। लंच टाइम हो गया है और आगे का पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं, इसलिए हम लंच यहीं कर रहे हैं। है? हाँ वाह, बड़ा सिंपल सा बढ़िया ढाबा है। सब्जी क्या क्या है? क्या क्या है सब्जी? मिक्स सब्जी होगी। मिक्स सब्जी हाँ जी, हाँ जी। किस चीज़ का मिक्स मटर, है? आलू, शिमला मिर्च सारा होगा। अच्छा, चलो बढ़िया है। सादी रोटी है, पराठे भी बन जाएंगे। चाय भी बनेगी ना? चाय बड़ी दिखाओ, बड़ी दिखाओ। यहाँ पे सब्जी है। हाटकोटी से रोडू होते हुए हम रामपुर बुशहर पहुँचे हैं। ऑल्टरनेट रूट था, मेन हाईवे नहीं था, लेकिन जो ब्यूटी थी ज़बरदस्त।
आप भी कभी मेन हाईवे से हट के ऑल्टरनेट रूट्स पर आइए। गांव आपको बहुत सारे खूबसूरत मिलेंगे यहाँ पर और आपको मज़ा आ जाएगा। इस पूरे एरिया को आप कल्चर को समझेंगे। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो आपको मिलेगी गाँव के आसपास, आपको मेन हाईवेज के आसपास थोड़े से ले लूँगा। आप इस सीरीज से जुड़े रहिए क्योंकि अगले एपिसोड में आप किन्नौर की ब्यूटी का दीदार करेंगे। तब तक जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले खूबसूरत सफर पर, अगली मंजिल पर। थैंक यू।